हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है कि न्यायालय में अन्य व्यक्ति की राय सुसंगत कब होती है। ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 30 है, परंतु ये पूरा टॉपिक हम 2 लेक्चरों में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्ट में कोई साक्षी आता है, विटनेस आता है, तो वो बोलता है विटनेस साक्षी जो उसने खुद देखा, महसूस किया, जो खुद सुना। कभी ये नहीं बोलता साक्षी, अपनी राय नहीं बोलता, ये नहीं बोलता कि मुझे ऐसा लगता है उसने ये किया होगा या उसने नहीं किया होगा। यानी कि जो घटना के संबंध में डायरेक्ट उसने देखा वो बोलेगा, और देखने के पश्चात फिर कोर्ट उन सारी एविडेंसेस के पश्चात, विटनेस को सुनने, ऑब्जर्व करने के पश्चात फिर अपनी राय बनाता है, फिर जाके जजमेंट देता है। तो एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण हुए। तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल रूल ये है कि अन्य व्यक्ति की राय सुसंगत नहीं होती है, और यदि वो सुसंगत होती है जो एविडेंस एक्ट में दी गई है धारा 45 से लेकर 51 तक, तो वो अपवाद है। ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक था। जैसे नाम, जो हमारा टॉपिक का नाम ही है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। व्हेन इसका मतलब नॉट ऑलवेज रेलिवेंट, हमेशा रेलिवेंट नहीं होती। तो कब रेलिवेंट होती है? केवल कुछ अवस्थाओं में। और वो कौन सी अवस्था है? सेक्शन 45 से लेकर 51 में दे रखी है। दूसरे उन्होंने बोला ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य थर्ड व्यक्ति की राय, अन्य व्यक्ति की राय। अन्य व्यक्ति यानी कि वो पार्टी नहीं है, कोई विटनेस है, तो उसकी राय के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसकी हम बात करें, ये हमने जनरल रूल समझ लिया। उसके इसके बाद हम समझने का ये प्रयास करते हैं कि यहां पर राय को सुसंगत लिया ही क्यों जा रहा है, यहां पर इस टॉपिक की बात ही क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम किसी कोर्ट से या जज से ये कल्पना नहीं कर सकते हैं, या फिर ये पॉसिबल भी नहीं है कि एक जज को सब कुछ ज्ञान हो, वो सब जानता हो क्या हो रहा है इस अर्थ पर। इसका मतलब, और खासतौर से आज आधुनिक समय की हम बात करें, जो साइंस का युग है, तो एक जज से कैसे कल्पना कर सकते हैं कि साइंस के सारे प्रिंसिपल्स को वो जानता हो। वो जानता हो कि इसकी व्यक्ति की यदि मृत्यु हुई या ये लक्षण हो रहे हैं तो इस वजह से हुए होंगे, यानी कि गोली चली कितनी दूरी से चली, यानी कि यहाँ पर केमिकल फैला तो क्यों फैला, यानी कि ये जो लक्षण हो रहे हैं, जो वायरस निकल रहे हैं, ये ह्यूमन मेड है या किसकी वजह से है, कैसे जान सकते हैं। तो उसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं कि जज के लिए राय लेना आज के युग में अति आवश्यक हो जाता है, खास तौर से साइंस के युग में, टेक्निकल युग में, और ऐसी आर्ट की चीजों में बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं जहां पर जज को अन्य व्यक्ति की राय लेनी आवश्यक हो जाती है, जिससे कि उस केस में प्रॉपर रूप से जजमेंट किया जा सके। परंतु यहां पर यह भी मतलब नहीं है कि एक्सपर्ट की, यानी कि उस व्यक्ति की, अन्य व्यक्ति की राय ले ली और लेने के पश्चात उसी के आधार पर जजमेंट कर दे। ये नहीं कह रहे हम, ये कह रहे हैं कि केवल उसकी राय को लो, फिर उसके पश्चात जज अपनी राय बनाएगा, फिर जाके डिसीजन देगा। तो मेन रूप से सेक्शन 45 एविडेंस एक्ट का यही बात कर रहा है। तो जो सेक्शन 45 की जो हेडिंग है वो एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ की बात कर रही है, यानी कि विशेषज्ञ की राय कब सुसंगत होती है। तो विशेषज्ञ जो टॉपिक है मेन रूप से सेक्शन 45 में दिया है। तो हम बात करें कि जब भी न्यायालय को, कोर्ट को किसी फॉरेन लॉ पर, साइंस पर, आर्ट पर, हैंडराइटिंग पर या फिंगर इंप्रेशन के संबंध में कुछ राय बनानी हो, किसके संबंध में? किसी विदेशी विधि के संबंध में, विज्ञान के संबंध में, कला के संबंध में, हस्तलेख के संबंध में, या उंगली चिन्ह के संबंध में न्यायालय को कुछ राय बनानी हो, तो यहां पर जो कोर्ट है वह उस विषय में, जो मैंने आपको 5 बताए, उन 5 विषय में से किसी भी विषय में, जिस विषय पर कोई व्यक्ति विशेष योग्यता रखता है, वो इस विषय पर स्पेशली स्किल्ड है, विशेष कुशल है, उस व्यक्ति की राय ले सकता है। तो सेक्शन 45 यही बात कर रहा है, और जो विशेष कुशल व्यक्ति है उसी को हम बोल रहे हैं एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। तो मेन हमारे सेक्शन 45 में किन विषयों पर विशेषज्ञ की राय ली जा रही है, आप ध्यान रखिएगा, केवल 5 चीजें हैं: फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशंस।
तो फॉरेन लॉ यानी कि विदेशी विधि का मतलब वह विधि है जो भारत में लागू नहीं है। उससे मतलब नहीं है बनी कहां पर है। तो विदेशी विधि का मतलब जो भारत में लागू नहीं है। साइंस और आर्ट का मतलब आप जानते हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब साइंस है। आज जो कुछ भी मुझे यहां पर रहते हुए आप फील कर रहे हैं ये भी साइंस है। यानी कि ये जो किसी व्यक्ति केमिकल की बात करें कि विशेष जगह पर इतना पॉल्यूशन हो गया है, या फिर किसी डेड बॉडी का जो पेट है वो फूल रहा है, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, या उसके निशान किस बात के हैं, या फिर आंखें बाहर निकली हैं, ये सब क्या है? साइंस का ही तो विषय है। आर्ट में बहुत सारी चीज हो सकती है। और हम बात करें हैंड राइटिंग कि भाई ये लेख किसने लिखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है, या फिर ये लिख के कौन चला गया, ये हो सकता है एक्यूज्ड हो सकता है पार्टी हो, प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो। यानी कि हैंड राइटिंग वास्तव में वही है जिसकी बात कर रहे हैं, या फिर कोई अन्य व्यक्ति, यानी कि हैंड राइटिंग हो सकती है। फिंगर इंप्रेशन आज के समय बहुत महत्वपूर्ण चीज, अलग से हमने इसलिए साइंस में भी हो सकता था परंतु अलग से फिंगर इंप्रेशन यानी कि उंगली चिन्ह, इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब कोई क्राइम हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो एक्यूज होता है उस घटना स्थल पर उसके उंगली चिन्ह जरूर बन जाते हैं। हो सकता है डेड बॉडी पर बन जाए, उस वेपन पर बन जाए, उस विंडो पर, डोर पर, किसी भी जगह पर, ग्लास पर जो बन जाते हैं, और उस फिंगर इंप्रेशन की सहायता से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर इस इंप्रेशन का, इस उंगली चिन्ह वाला व्यक्ति आया होगा, और उससे फिर जांच पड़ताल करके हम पहचान लगा सकते हैं कि वेदर ही इज एक्यूज्ड और नॉट, क्योंकि पूरी दुनिया में सेम फिंगर इंप्रेशन किसी के भी नहीं है। तो इसलिए बहुत इजी भी हो जाता है। तो इन 5 विषयों के संबंध में विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है। अब बात करें कोई विशेषज्ञ होता कौन है, ये तो हमने समझ लिया कि जो एरिया है सेक्शन 45 का 5 के संबंध में ही है, परंतु विशेषज्ञ है कौन? जैसे कि यहां पर सेक्शन 45 में लिखा है विशेष कुशल व्यक्ति, स्पेशली स्किल्ड, परंतु स्पेशली स्किल्ड आए कहां से, क्या चीज है? क्या कोई सर्टिफिकेट होता है स्पेशली स्किल्ड का? तो ऐसा कोई भी स्पेशली स्किल्ड का कोई सर्टिफिकेट ना तो कोई यूनिवर्सिटी देती है ना कोई डिपार्टमेंट देता है। बस ये है कि विशेष कुशलता किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति हासिल कर ले तो वो विशेषज्ञ हो जाएगा। इसके लिए कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं, किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, किसी ठप्पे की आवश्यकता नहीं है कि जब हो जाएगा तभी विशेषज्ञ कहलाएगा। तो सेक्शन 45 में नो डेफिनेशन इस प्रकार की नहीं दे रखी, या पैमाना नहीं बता रखा है कि कौन होगा। ये देखना पड़ेगा, खुद अपना कोड अनुमान लगाएगा वेदर दैट पर्सन इज अ एक्सपर्ट और नॉट। तो हम बात करें कि स्पेशली स्किल्ड पर्सन की जो राय है वो तो सुसंगत 45 में लिखा है, परंतु स्पेशली स्किल्ड कौन व्यक्ति होगा? तो इसके संबंध में जो व्यक्ति इन विषय के संबंध में, 5 विषय के संबंध में किसी भी तरीके से विशेष कुशलता, विशेष ज्ञान अर्जित कर ले। अब कैसे ज्ञान अर्जित कर सकता है? हो सकता है बहुत एक्सपीरियंस हो गया हो, बहुत नॉलेज हो गई हो, बहुत प्रैक्टिस की हो, बहुत स्टडी की हो, बहुत ऑब्जर्वेशन किया हो, यद्यपि स्टडी ना हो पर एक्सपीरियंस बहुत है। तो किसी भी तरीके से यदि उस व्यक्ति ने इन 5 विषय में से किसी भी विषय में यदि विशेष कुशलता हासिल कर ली है तो विशेषज्ञ हो सकता है। आप भी हो सकता है विशेषज्ञ हो इन 5 में से किसी चीज में है, तो वो आप भी विशेषज्ञ हो सकते हैं। तो ये हमने टेस्ट लिखा है, प्रैक्टिस हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है, स्टडी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इसके संबंध में 2 केस भी हमने लिखे हैं। जैसे अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के बारे में बात करें तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि नॉर्मल जो सुनहार है, यद्यपि वो पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु वो तुरंत बड़ा इजीली पता लगा सकता है कि दिस मेटल, वेदर दिस मेटल इज अ गोल्ड और नॉट, कि ये कोई भाई जो हम बात कर रहे हैं धातु, ये गोल्ड है, चांदी है, या क्या चीज है, उसके लिए इजी है। तो ऑन दैट मैटर दैट पर्सन इज अ एक्सपर्ट। इसी प्रकार से हम बात करें, दूसरा केस है किशन सिंह वर्सेस एन सिंह के मामले में, जो गूंगे बहरों का जो प्रिंसिपल होता है, तो वो भी जो प्रिंसिपल है वो भी विशेषज्ञ होता है अपने विषय के संबंध में, वो भी हो सकता है। बहुत सारे विशेषज्ञ हो सकते हैं, मैंने आपको 2 केस बताए। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। उसके पश्चात हम आते हैं कुछ और पॉइंट भी पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा फिंगर इंप्रेशन, क्या फुटप्रिंट्स यानी कि जो हमारे पैर हैं उनके चिन्ह भी क्या हो सकते हैं, इसमें आ सकते हैं क्या? इनके संबंध में विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है? तो अभी हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम फुटप्रिंट के संबंध में भी बता सकें। तो हमारा फुटप्रिंट्स के संबंध में ये हो गया। दूसरा हमारा टॉपिक है टाइपिंग।
यानी कि जो हम टाइपिंग करते हैं, क्या इसके संबंध में, या फिर टाइपिंग क्या साइंस और आर्ट का विषय है, क्या इसके संबंध में विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है? तो इसके संबंध में पहले हनुमंत सिंह के केस में कोर्ट ने मना कर दिया कि यह साइंस का विषय नहीं है, इसके संबंध में राय नहीं ली जा सकती। परंतु बाद में एक और केस आया स्टेट वर्सेस एस.जे. चौधरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यह भी साइंस और आर्ट का विषय है और यहां पर विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है। और हम दूसरी, हमारा टॉपिक टाइपिंग वाला था कि टाइपिंग पर राय ले सकते हैं। अब दूसरा खोजी कुत्ता, ट्रैकर डॉग। जैसे अक्सर पीटी में भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट केस भी है इसके संबंध में। क्या जो कुत्ता है, जब हम देखते हैं कि आज के आधुनिक युग में जब भी देखें कि भाई ये चीज हो रही है, तो वहां पर हमेशा 2-3 पुलिस वाले कुत्ते को लेकर पहुंच जाते हैं, फिर अपनी वो रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, वो अपनी जांच पड़ताल करता है। अब प्रश्न ये है, क्या डॉग को, कुत्ते को एक्सपर्ट कह सकते हैं? क्या उसके द्वारा जो खोज की गई है उसको एविडेंस के रूप में ले सकते हैं? तो इसके संबंध में महत्वपूर्ण केस है अब्दुल रज्जाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके मामले में 1970 का केस, किसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुत्ते को एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते, परंतु जो वो खोज रहा है, जो वो कुछ भी काम कर रहा है, उसको हम एज ए एविडेंस एडमिसिबल कर सकते हैं, कोर्ट में रेलिवेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ टॉपिक हमने समझे। पहली चीज, जनरल रूल रेलिवेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई जो आप जानते हो वो दो, परंतु कुछ विशेष स्थितियों में जहां पर न्यायालय को आवश्यकता प्रतीत होती है, जिसके मामले में न्यायालय जानता नहीं है, वहां पर एक्सपर्ट की राय लेना आवश्यक हो जाता है। तो राय जो दे रहा है एक्सपर्ट केवल 5 विषय में दे रहा है, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन के संबंध में, परंतु राय वो ही दे सकता है जो स्पेशली स्किल्ड हो, विशेष कुशलता जिसने हासिल की हो, और विशेष कुशलता किसी भी तरीके से हासिल कर सकते हैं, अध्ययन से, एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल से, या किसी भी अन्य तरीके से। इसके मामले में हमने 2 केस पढ़े, स्टेट ऑफ अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर और किशन सिंह वर्सेस एन सिंह, और इसके साथ साथ 3 पॉइंट पढ़े। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो हमारा होगा कि एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट, और दूसरा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एविडेंसेस एंड नॉर्मल एविडेंसेस। तो इन 2 टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।